अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम ये क्लास 9 का चैप्टर 1 से आगाज कर रहे हैं। न्यू बुक अभी आई हुई है। इस चैप्टर का नाम रियल नंबर आपके पास है। तो रियल नंबर जो हमें पहले पता होना चाहिए, रियल नंबर होता है क्या आपके पास। रियल नंबर्स को आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। रियल नंबर जिसे हम हकीकी आदाद कहते हैं। ये रियल नंबर बेसिकली ये कॉम्बिनेशन होता है आपके पास रैशनल एंड इनरैशनल का यूनियन लेंगे तो वो रियल नंबर होता है। रियल नंबर रैशनल और इनरैशनल नंबर पर मुश्किल होता है आपके पास। अब रियल नंबर रैशनल नंबर जो होते हैं वो कौन से होते हैं? एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू पी ओवर क्यू की फॉर्म में जो लिखे जाए, जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जाए, वेयर पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जाएंगे वो रैशनल नंबर कहलाते हैं आपके पास, जिसको हम क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी पी और क्यू की वैल्यू हमारे पास इंटीजर नंबर होगी। इंटीजर आपको हमें पता है जब वो सही आदाद होते हैं इंटीजर, यानी 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, इसी तरह का कोई भी नंबर इस्तेमाल हो सकते हैं पी और क्यू में। लेकिन क्यू में डिनोमिनेटर में क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए आपके पास। अब इसकी मैं कुछ एग्जांपल आपको समझाता हूँ। जैसे हमारे पास 5/3, अब देखो 5 भी हमारे पास एक इंटीजर नंबर है, 3 भी इंटीजर है, तो ये आपके पास रैशनल नंबर है हमारे पास। इसी तरह आप कह लेंगे 3/2 कह लें, 10/4 कह लें, ये तमाम जो है ये आपके पास रैशनल नंबर है। अब इस तरह हमारे पास है इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर कौन सा होता है? जिसको हम क्यू प्राइम से ज़ाहिर किया जाता है आपके पास एक्स सच दैट एक्स डज नॉट इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू फॉर्म। जब जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में ना लिखे जाए, ये पी और क्यू जो है ये बिलोंग तो हमारे पास इंटीजर नंबर होंगे एंड और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर में क्यू की वैल्यू जीरो होगी। जो पी और क्यू के फॉर्म में लिखे जाएंगे वो रैशनल नंबर होंगे, जो पी ओवर क्यू के फॉर्म में ना लिखे जाए वो इरैशनल होंगे। आगे ये रैशनल नंबर दो तरह के होते हैं आपके पास। एक आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और दूसरा जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसको हम डिवाइड करते हैं तो चंद पॉइंट के बाद चंद डिजिट के बाद वो खत्म हो जाए, वो आपके पास टर्मिनेटिंग। जैसे 1/2 को करेंगे 0.5, आगे जारी नहीं है, तो इसका मतलब रुक जाए जो वैल्यू आपके पास टर्मिनेटिंग, जो आगे कंटिन्यूस होंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। 1/4 करेंगे 0.25 आएगा, 1/10 0.1 आएगा। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर भी रैशनल नंबर कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग दो तरह के होते हैं, एक रिकरिंग डेसिमल होते हैं, नॉन रिकरिंग डेसिमल, यानी रिपीटिंग डेसिमल और नॉन रिपीटिंग डेसिमल। जो रिपीट होंगे जैसे 1/3 करेंगे 0.333 एंड सो ऑन, और इसको मैंने 0.3 के ऊपर बाहर लगा लिया, इसका मतलब ये रिपीटिंग डेसिमल आपके पास। ये जो होगा रिपीटिंग वाला जो होगा आपके पास वो रैशनल नंबर कहलाता है। और इस तरह 9/11 करेंगे 0.8181, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं हमारे पास 0.81 की बार आपके पास। इस तरह 1/6 करेंगे तो 0.161616, तो 0.166 रिपीट हो रहा है, तो 6 के ऊपर बार लगा लेना। यानी जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जाए वो रैशनल नंबर होंगे, जो रुक जाए पॉइंट के बाद इनसे के बाद खत्म हो जाए वो भी रैशनल, जो पॉइंट के बाद जारी रहे लेकिन रिपीट हो रहे होंगे वो भी रैशनल नंबर होंगे। लेकिन जो आप डिवाइड करते हैं कैलकुलेटर पे, जैसे पाई की वैल्यू होती है हमारे पास, ई की वैल्यू कांस्टेंट होती है दोनों की, या अंडर रूट कैलकुलेटर पे हल करोगे वो भी पॉइंट के बाद जारी रहेगा। जैसे ये हमारे पास एग्जांपल 1.7697759447 एंड सो ऑन। अब ये मतलब नॉन टर्मिनेटिंग जारी है, रुका नहीं है, तो और इसके अलावा इसके अंदर नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा, तो इस वजह से हम नोट करें डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग भी कहेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग वाले जो भी नंबर होंगे वो आपके पास इरैशनल होंगे। जितने भी सर्च की फॉर्म में, अंडर की फॉर्म में जो नंबर आएंगे आपके पास जिसका परफेक्ट स्केयर ना हो, तो वो हमेशा वो इरैशनल नंबर कराता है। तो आया इसकी मदद से हम इस एक्सरसाइज का आगाज करते हैं। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 जो है 1.1 का, उसमें ये कहा गया कि आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरैशनल नंबर। आपको ये बताना है इसमें रैशनल कौन से और इरैशनल नंबर कौन से। जैसे ये देखें 2.3535, अब देखिए चंद डिजिट के बाद रुक गया, तो ये आपके पास कौन सा रुक जाए या रिपीट हो रहा है, जो वो आपका कौन सा कहलाता है वो रैशनल नंबर कहलाता है। तो ये कौन सा आपके पास रैशनल
नंबर आपके पास। अब 0.6 है के ऊपर बार है, 0.6 के ऊपर बार से मुराद है कि 0.6666 ये रिपीट हो रहा है आपके पास, बार बार रिपीटिंग डेसिमल है, तो ये रिपीट हो रहा है आपके पास, तो रिपीटिंग वाला नॉन करनी और रिपीटिंग वाला नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, तो वो भी क्या कहलाता है आपके पास, रैशनल नंबर, ये भी आपका रैशनल नंबर होगा। अब इस तरह 2.236067 ये आपके पास कंटिन्यूअस है डिजिट, तो कंटिन्यूअस डिजिट में ये चेक कर रहे हैं रिपीट तो नहीं हो रहे, एक तो ये है कि नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट नहीं हो रहे, जो रिपीट ना हो रहे और नॉन करिंग हो तो वो आपकी क्या कहलाते हैं, इरेशनल, ये जो नंबर होगा ये इरेशनल का है। और एंड्रॉइड में इसको भी करोगे, एंड्रॉइड वाली जो भी वैल्यू होगी जो जिसका परफेक्ट स्केयर ना हो तो वो भी हमेशा क्या होता है, इरेशनल होता है आपके पास। अब इस तरह ई और पाई की मैंने आगे एग्जांपल बताया थी कि और ई जो है हमारे पास ये भी इरेशनल नंबर है। इस तरह पाई भी इरेशनल है। और एंड्रॉइड वाली वैल्यू जो होगी वो हमारे पास इरेशनल है, इरेशनल में कोई भी नंबर ऐड करेंगे वो भी इरेशनल ही निकलेगा। ये भी सर्च की फॉर्म है, ये दोनों आपको पता परफेक्ट स्केयर नहीं माना अंडर पॉइंट में आएगा, तो इसका आंसर तो ये दोनों, ये भी रैशनल है ये भी रैशनल, दो इरेशनल नंबर को आपस में प्लस करेंगे तो आंसर फिर भी इरेशनल है। अब इस तरह देखो ये पी ओवर 2 की फॉर्म में लिखा हुआ है 15 ओवर, यानी पी ओवर 2 की जो फॉर्म में लिखा जाए और इसको आप ये रैशनल नंबर कराएगा आपके पास। अब इसको पहले हम सिंपलीफाई करेंगे, देन हम बताएंगे कि कौन सा रैशनल या इरेशनल है। एक बार प्लस में एक बार माइनस में हो तो ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी फर्स्ट अमाउंट का स्केयर माइनस सेकंड अमाउंट का स्केयर, 2 का स्केयर लेंगे 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 करोगे 2 आ जाएगा। जैसे इस तरह हम लिख लेंगे जैसे 5/1, ये भी एक इरेशनल आपके पास, लेकिन 1 अगर 0 लिखेंगे तो ये आपके पास इरेशनल नहीं कहलाएगा, ये रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। 5/1 ये रैशनल कहलाएगा, 1/0 ये रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, तो इसके 2 और नीचे 1 हम लिख सकते हैं, which belongs to P और Q की फॉर्म है, that are called rational number आपके पास। अब हम ये इस एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का आगाज कर रहे हैं। इसमें उन्होंने पूछा हुआ है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर, ये नंबर आपको गिवन है उसके फर्स्ट पार्ट में अभी करवा रहा हूँ, इसको अपने नंबर लाइन पे ड्रा करना, आपने नंबर लाइन पे ड्रा करना है। सबसे पहले हमें नंबर लाइन रियलाइज की वो कौन सी है हमारे पास, ये हमारे पास ये लाइन की नंबर लाइन है, तो ये इसका ओरिजिन होता है। इस साइड पे हमारे पास जो राइट साइड पे होता है वो पॉजिटिव नंबर होते हैं और इस साइड पे हमारे पास जो होते हैं वो नेगेटिव नंबर होते हैं हमारे पास। इस साइड पे ये 0 से ये प्लस इनफिनिटी तक होता है सो, और इधर लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो होता है 0 से माइनस इनफिनिटी तक होता है हमारे पास। अब इसमें इस साइड पे प्लस वाले इस वाले माइनस वाले, अब जब अंडर रूट को 2 को करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 1.4141 इस फॉर्म में हमारे पास आंसर आएगा। जब अंडर रूट 2 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 1.41 एंड सो आएगा आपके पास। तो सबसे पहले इस अंडर रूट 2 को कैन बी रिलेटेड ऑन द रियल लाइन बाय ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, इसको सबसे पहले अपने रियल लाइन पे ज्योमेट्रिक फॉर्म में लिखना है। जैसे हमारे पास ये एक रियल लाइन हमने ड्रा कर लेनी, जीरो, ये हमारे पास 1.4 है तो 2 तक लेके चलना आपने, 1 2 -1 -1, ये स्केल से आप बराबर इससे भी लगा सकते हैं आप। अब इसमें पहले हमारे पास पॉइंट से पहले 1 है
तो वन का साइज आपने ऊपर स्केल के साथ जितना इसका साइज होगा आपने उतना वन का ऊपर के साइड वन के ऊपर साइज आपने बना लेना आपने ये वन तक ये भी हमारे पास ओ इसका नाम हमने कोई भी रख लिया ए और इस पॉइंट का नाम हमने कोई भी रख दिया बी हमारे पास। अब इस पॉइंट को अपने इससे मिला लेना ओरिजिन ओ के साथ हमारे पास ये हमारे पास वन है और ये भी हमारे पास वन है। कोई भी ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल आपने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। ये राइट एंगल ट्राइंगल में ये आपके पास हाइपोटेन्यूस होता है और ये परपेंडिकुलर और ये हमारे पास बेस। तो भाई पाइथागोरस के मुताबिक फार्मूला हमने पढ़ा होगा हाइपोटेन्यूस का स्केल इज इक्वल टू बेस का स्केल कह रहे हैं या परपेंडिकुलर का स्केल कह रहे हैं की बात परपेंडिकुलर का स्केल प्लस बेस का स्केल। ये पाइथागोरस थ्योरम हमने यूज किया। जब इन पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो हमारे पास अंडर रूट 2 तो नहीं इसमें शो हो रहा तो इसको पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो ये देख लेते हैं हमारे पास ओ से ए की पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस होगा। इधर आप लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूस का स्केल इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्केल प्लस बेस का स्केल हमारे पास। अब हाइपोटेन्यूस क्या मेजर ओ से बी है इस तरह परपेंडिकुलर मेजर ओ से ए का स्केल। अब ये परपेंडिकुलर सॉरी मेजर ए से बी का ए से बी और बेस हमारे पास क्या मेजर ओ से ए का स्केल आ जाएगा। आगे ओ पास 1 है फिर आगे ओ से ए की वैल्यू भी हमारे पास 1 है इसको ऊपर स्केल है स्केल लगा लेंगे तो मेजर ओ से बी इसका होल स्केल है 1 का स्केल है 1 आ जाएगा ये भी 1 आ जाएगा 1 का स्केल तो मेजर ओ से तुम्हारे पास वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 1 + 1 2। अब इसका अंडर रूट खत्म करेंगे स्केल खत्म करेंगे तो दोनों साइड पे स्केल रूट लेंगे अंडर रूट लेंगे तुम्हारे पास मेजर ओ से बी की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट 2 आ जाएगी हमारे पास। इसका मतलब ओ से बी की वैल्यू हमारे पास अंडर रूट 2 आएगी हमारे पास। अब अपने ये कैंपस की मदद से कैंपस का जो प्रकार का मुंह आपने खोलना अपने इतने साइज के ऊपर उसके बाद इसके ऊपर आपने प्रकार की मदद से आपने ये कोस ड्रा करनी है आपने इसके ऊपर यानी इससे प्रकार की मदद से इस तरह कोस ड्रा करनी हमारे पास। तो ये हमारे पास यहाँ पे कहीं पे आएगा आपके पास। जब ये करोगे इस तरह हमारे पास एक सर्कुलर की फॉर्म में बनेगी सर्कुलर फॉर्म में ये हमारे पास इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक ये सारा डिस्टेंस रेडियस ही बनेगा हमारे पास और ये जो पॉइंट ये जो चीज आएगी ये हमारे पास एक पॉइंट आएगा और जिसकी वैल्यू हम कह सकते हैं कि मेजर ओ से पी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी अंडर रूट 2 आ रही है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट की तरह का सेकंड पार्ट है इसमें अंडर रूट 3 में वैल्यू की वो अंडर रूट 2 थी। अब इसमें अंडर रूट 3 1.73 समथिंग आ रहा है तो अंडर रूट 3 कैन बी लोकेटेड ऑन द रियल लाइन बाय ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन के मुताबिक हम काम करेंगे इसके ऊपर। अब ये देखें ना जैसे हमने लास्ट टाइम जो ड्रा किया पिछले क्वेश्चन में हमारे पास 0 1 2 हमारे पास अब 1 पे आपने ड्रा की और उसके बाद इसके साथ मिला लिया हमने। अब हमें ये पता था ये 1 1 ये अंडर रूट 2 था अब आगे वाले नहीं हमें पता था तो आगे लेकिन हमें अंडर रूट 3 चाहिए। अंडर रूट 3 कैसे बनेगा क्योंकि इस रियल लाइन को अंडर रूट 3 की वैल्यू नहीं आ रही हमारे पास अंडर रूट 3 की आ रही है लेकिन आपने ये ज्योमेट्रिकल शेप में बनाना है तो अंडर रूट 3 में बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमारे पास इधर हमारे पास बेस में अंडर रूट 2 और परपेंडिकुलर में 1 रखेंगे तो फिर ये हमारे पास अगर हम सोल्व करें तो ये हाइपोटेन्यूस की वैल्यू हमारे पास हाइपोटेन्यूस की वैल्यू हमने फाइंड करनी है इसका स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर 1 का स्क्वायर है 1 आ जाएगा इसका अंडर रूट कैंसिल होगा 2 तो 3 आ जाएगा जो भी वैल्यू होगी सॉल्व जब इसका अंडर रूट लेंगे तो ये अंडर रूट 3 ये पॉसिबल हो सकता है। इसका मतलब पहले वही प्रीवियस जो शेप इसकी वो ड्रा करेंगे तो इस तरह नंबर लाइन पे ड्रा करें हम 0 1 2 1 2 तक है ना हमारे पास
-1 -1। अब 1 पे आपने ड्रा कर लिया, 1 तक अपने जितना साइड है उसका स्केल के साथ उतने साइज की लाइन लगा लेंगे, भी 1 होगा। अब इसको अपने ओरिजिन के साथ मिलाएंगे। तो लास्ट में हमने किया था बाय पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हमारे पास √2 की वैल्यू आई थी। तो इसमें हमारे पास ये ए है, कंसिडर कर लिया, ये हमने बी कह दिया, यानी ओ से ए की लंबाई हमारे पास 1 है और ओ ए से बी की भी वैल्यू क्या हमारे पास 1 है। बाय पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक आता था। अगर हम इसको ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करें, परपेंडिकुलर ड्रा करें तो अब इसका नाम, इस वैल्यू को हमने ये 1 तक आपने इतना ये सही इसका लेना, आपने इसको भी ओरिजिन के साथ मिला लेना आपने ओ के साथ। तो ये हमारे पास ए बी, इसका नाम सी रख लें। तो अब इसके मुताबिक अगर आप बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, हम बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी, ये ट्राइंगल हमने लेना है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी मेजर ओ से सी का होल स्क्वायर, ओ से सी, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मेजर बी से सी का स्क्वायर, प्लस मेजर ओ से बी, बेस का स्क्वायर, ओ से बी का होल स्क्वायर। मेजर ओ से सी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, मेजर ओ से सी हमारे पास। अब मेजर बी से सी की हमारे पास वैल्यू क्या, हमारे पास 1 है, ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर, मेजर ओ से बी की हमारे पास वैल्यू √2 है, ऊपर स्क्वायर आ गया। मेजर ओ से सी 1, इसका रूट कैंसिल हो गया, 2 आ जाएगा। अब मेजर ओ से सी का होल स्क्वायर 1 + 2 कितना आ जाएगा 3। अब इसका दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका रूट कैंसिल हो जाएगा। इसका ये मतलब हुआ ये भी हमारे पास √3 की वैल्यू आ जाएगी। अब अपने कैंपस की मदद से, प्रकार की मदद से इसका मुंह खोलना, अपने इतना साइज सी पॉइंट सी तक वर्टस रखे, प्रकार की मदद से आप ये ड्रा करनी कोस के तरीके से, ये हमारे पास कोस आएगा। तो एक सर्कुलर फॉर्म, जब ये जो पॉइंट आएगा, ये जो पॉइंट होगा इसका नाम आपने क्या रख लेना, पी रख लेना। तो लिहाजा हमारे पास मेजर ओ से पी का जो डिस्टेंस आएगा वो कितना होगा, √3 आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, इसका तीसरा पार्ट है, इसको नंबर लाइन पे हमने ड्रा करना है 4 1/3। तो जब भी नंबर लाइन पे ड्रा करना है तो आपने राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर होंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। लेफ्ट साइड पे हमारे पास नेगेटिव नंबर होते हैं रियल लाइन पे जब आपने ड्रा करना होता है। अच्छा, ये याद रखना, अगर ये नंबर पॉजिटिव है तो ये आपका राइट साइड पे वाक़या होगा, ये पॉइंट आपका। अगर नेगेटिव है तो ये लेफ्ट साइड पे वाक़या होगा। ये नंबर आपने चेक करना है 4 है तो इसका मतलब जो नंबर होगा उससे एक नंबर एक्स्ट्रा आपने लाइन ड्रा कर लेना। अगर ये 3 है तो 4 तक आपने ड्रा कर लेना, अगर 5 है तो 6 तक आपने लाइन ड्रा कर लेनी। बहरहाल ये 4 है तो इसमें एक एक्स्ट्रा करके आपने 5 तक ड्रा करनी लाइन। 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। अब ये पहले तो चेक करिए पॉजिटिव इस साइड पे वाक़या होगा, ये 4 है, इसका मतलब 4 और 5 के बिटवीन होगा, जो इधर नंबर होगा उस पे आइडेंटिफाई। अगर इधर 3 होता तो 3 और 4 के बिटवीन होता, अगर इधर कुछ ना होता तो इसका मतलब 0 और 1 के बिटवीन ये पॉइंट वाक़या होना। अब इधर 4 है तो इसका मतलब 4 और 5 के बिटवीन ये पॉइंट वाक़या होगा। अब 4 और 5 के आपने बराबर हिस्से आपने करने हैं। ये नंबर नीचे कितना हमारे पास 3 है तो 3 4 और 5 के 3 इक्वल पार्ट्स बना रहे हैं, 1 2 तीसरा ये काउंट करना। अब जो ऊपर वाला नंबर होगा उसके ऊपर लाइन ड्रा कर लेनी। अब ऊपर वाला नंबर कौन सा 1 है तो ये 1 पे आपने इसको ड्रा कर लेना हमारे पास। तो ये हमारे पास एक पॉइंट आएगा, ये कौन सा नंबर हमारे पास 4 1/3। इस तरह नंबर पे इसको रेल लाइन पे ड्रा करेंगे। इस तरह इसका चौथा पार्ट जो है इसका -2 है तो इसका मतलब 2 तक है, 2 में एक ऐड करके यानी 3 तक आपने रेल लाइन पे ड्रा कर देना।
0 1 2 3 -1 -2 -3। अब माइनस है तो लेफ्ट साइड पे ये पॉइंट वाक़ होगा, तो माइनस में है तो इसका मतलब 2 है, तो 2 और 3 के बिटवीन होगा हमारे पास। अब 2 और 3 के कितने इक्वल पार्ट्स करने हैं, तो नीचे डिनोमिनेटर में नंबर पड़ा होगा उसके मुताबिक करने। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास 7 है, तो 2 और 3 के 7 इक्वल पार्ट्स बनाने आपने। ठीक है, देख ले हमने इधर से काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 और 7वां ये आपने कर देना। इससे पहले ये स्केल के साथ आप बराबर इक्वल पार्ट्स बना सकते हैं। और ऊपर जो नंबर होगा उतने काउंट करके आप उसके ऊपर ये पॉइंट ड्रा कर देना, अपने लाइन ड्रा कर देना। और ऊपर 1 है तो इस 1 पे आपने ये क्या कर देना, लाइन ड्रा कर देना। तो ये हमारे पास पॉइंट होगा, इस पॉइंट -2 1/7 आ गया। अभी बाद में देखिए इस साइड पे कोई चीज नहीं पड़ी, इसका मतलब 0 और 1 के बिटवीन आपने नंबर ड्रा करना। ये 0 1 -1 0 1। अब 0 और 1 के आपने 8 इक्वल पार्ट्स रखने, यानी 8 इसके बराबर हिस्से रखने आपने। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 बराबर आपने बना लेना, स्केल के साथ इक्वल बन जाएंगे आपके पास। अब आपने इसके ऊपर लाइन ड्रा करनी, ऊपर का जो न्यूमिनेटर में नंबर पड़ा होगा ना उसको ऊपर उतने काउंट करके नंबर पे लाइन ड्रा करनी आपने। कि 5 है तो पॉइंट तक काउंट करना है, 1 2 3 4 ये 5, ये 5 पे आपने ड्रा करना है। ये हमारे पास पॉइंट होगा, तो 5/8 आ गया। इस तरह इसका छठा पार्ट में हमारे पास 2 है, इसका मतलब 3 तक हम नंबर ड्रा करेंगे। 1 2 3 -1 -2 -3 आ रहा है। अब ये पॉजिटिव है तो राइट साइड पे होगा हमारे पास, नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड पे होगा। ये पॉजिटिव है तो राइट साइड पे 2 है, इट मीन 2 और 3 के बिटवीन होगा। 2 और 3 के नीचे जो नंबर होगा वो उतने नंबर बराबर हिस्से बना लें। नीचे 4 है तो 4 बराबर हिस्से बना लें, 1 2 3 और ये 4। जो ऊपर नंबर है उस उतने नंबर काउंट करके आपने डिजिट के ऊपर काउंट करके लाइन ड्रा कर देंगे। कितने हमारे पास 3 है, 1 2 3, ये 3 पे आपने ये नंबर आपने ड्रा कर देना। ठीक है, हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। अब इस तरह इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें उन्होंने कहा हुआ कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p/q की फॉर्म। इसको p/q की फॉर्म में ये नंबर को आपने रिप्रेजेंट करना है, और p और q उन्होंने बताया कोई दो इंटीजर नंबर होंगे और q जो होगा नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू 0 नहीं होगी। अब 0.44 के ऊपर ये रिपीटिंग डेसिमल है, ऑलरेडी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया स्टार्ट में। तो अब आपने इसको p और q की फॉर्म में लिखना, तो इसका नाम लेट हमने x रख लेंगे 0.4। तो अब हमारे पास रिपीट हो रहा है 0.4 से मरा 4 4 जितनी दफा मर्जी लिख लें। ठीक है ना, मैंने ये 5 टाइम लिख लिया, आप 6 टाइम जितनी दफा मर्जी लिख लें। इसका नाम इक्वेशन नंबर आपने 1 नाम दे देना। अब 0.4 से अंदाजा लगा लें, आप इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट खत्म करेंगे तो 1 आ जाएगा। आगे जितने डिजिट होंगे उतने 0 लगा लें। एक डिजिट है तो एक 0 आएगा, तो 10 है तो इससे मल्टीप्लाई कर देना आपने। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर देना दोनों साइड पे। लेफ्ट साइड पे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दे, राइट साइड पे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दे। ये डॉट से मुराद जारी है, जितने मर्जी आप लिख सकते हैं। अब 10 को x से मल्टीप्लाई किया 10x आ जाएगा, 10 को 0.444 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4.4444 आ जाएगा अपने पास। अब ये 10x इज इक्वल टू पॉइंट के पहले वाला अलग कर लेंगे, पॉइंट के बाद अलग कर लेंगे, यानी 0.4444 एंड सो ऑन। इस पॉइंट के साथ पहले स्टार्ट में आप 0 लगा रहे हैं। अब आगे देखें 10x इज इक्वल टू 4, तो ये तमाम वैल्यू जो आपके पास है ये दोबारा वही रिपीट हो गया हमारे पास 0.4444। तो ये सारी वैल्यू किसके इक्वल है, इसका नाम हमने क्या कंसीडर किया था x। इधर आप बता भी सकते हैं यूजिंग इक्वेशन, हमने 1 को यूज किया। अब ये सोच रहे हो कि इधर आपके पास 5 टाइम 4 आ रहा है, इधर आपके पास 4 दफा आ रहा है, तो आप ये आगे लाइन से मुराद चलता जा रहा है, आप जितनी दफा मर्जी आप लिख सकते हैं। तो अब अपने इसमें हम x की वैल्यू फाइंड कर लिए, तो x को सेपरेट करना है, तो ये x को लेफ्ट साइड पे लें, लेफ्ट साइड पे आगे x क्या हो जाएगा माइनस में, तो 10 में से x 1 माइनस करेंगे तो 9x इज इक्वल टू 4,
तो 9 मल्टीपल हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास पी ओवर इसकी क्यू की फॉर्म में आ गई इस नंबर की। जब इसको 4 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तो यही आंसर आएगा 0.4444 आ। इसी तरह इसका सेकंड और थर्ड पार्ट भी सेम है, इसी तरह का। अब इसमें 0.4 का बार था, इसमें 0.37 का बार है, तो इसको भी पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखना है। तो इसका भी लेट कंसीडर इस पूरी वैल्यू का नाम हम एक्स रख लेंगे, और ये जो आपके पास इसके ऊपर बार खत्म करके इसको आपके पास रिकरिंग डेसिमल के फॉर्म में हम लिख लेते हैं। 37373737 एंड सो ऑन आपके पास ये रिपीट हो रहा है बार बार आपके पास। अब इसमें 4 था तो 4 रिपीट हो रहा था, इसमें 3737 रिपीट हो रहा है, जितनी दफा मर्जी आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद 0.37 ये डिजिट खत्म करेंगे, 1 आगे 2 डिजिट है, ये पॉइंट खत्म करेंगे तो 1 आगे 2 डिजिट है, तो 2 0 लगाएंगे, इसका मतलब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। इसको 10 से इसको 100 से करेंगे मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100, ये इक्वेशन 1। यानी तरफैन को 100 से ज़रब देना आपने। अब इसको भी 100 से मल्टीप्लाई, इसको भी 100 से ज़रब दे देना। 100 को x से ज़रब 100 आ जाएगा, 100 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे 37.373737 आ जाएगा आपके पास। अब ये पॉइंट से पहले वाले अलग डालेंगे, पॉइंट के बाद अलग डालेंगे, इस पॉइंट के साथ 0 लगा लेंगे, और ये सारी वैल्यू जो होगी आपके पास, और ये वैल्यू पूरी इसका नाम हमने, ये सारी वैल्यू का नाम हमने क्या रख लिया, एक्स हमको ऊपर ऑलरेडी हमने रखा था। इधर आप बता भी सकते हैं कि यूजिंग इक्वेशन मसमात 1 के इस्तेमाल करते हुए, तो ये पुट कर लेंगे, हमने एक्स सेपरेट करना है, तो प्लस का एक्स इधर आके क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे आ जाएगा माइनस का, तो 100 में से 1 माइनस करेंगे 99x, तो 99 खत्म करना, हमने x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 99 होगा मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड करना, तकसीम कर देना, ये हमारा पी ओवर क्यू की फॉर्म ये नंबर आ जाएगा इसका। अब इसको इसके ऊपर डिवाइड करोगे तो यही आंसर आएगा। सिमिलरली तीसरा भी ऐसे ही है, इसमें नंबर चेंज कर दिया, 0.21 है तो 0.212121 एंड सो लिख लेंगे। मैंने ये 4 दफा लिख लिया, 5 दफा, 6 दफा, कितनी दफा मर्जी लिख सकते हैं। इसके बाद पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड पे, तो ये 2.212121 आ जाएगा। ये पॉइंट से पहले अलग, पॉइंट के बाद अलग कर लेंगे। अब इस पूरी वैल्यू का नाम हमने क्या रखा हुआ है, x, इधर x यूज कर लेंगे हम इसकी जगह, ये x पुट कर लेंगे, तो हमने x सेपरेट करना, लेफ्ट साइड पे x आगे माइनस में, तो 99 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को समझने से पहले हमें इनकी कुछ प्रॉपर्टीज का पता होना चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर में सबसे पहले हमारी प्रॉपर्टीज है वो क्लियर प्रॉपर्टी। हमारे पास क्लियर प्रॉपर्टी में हमारे पास ये दोनों में विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन दोनों इकट्ठी मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब इसमें 2 नंबर हमारे पास, बिफोर ऑल 2 नंबर आपने रियल नंबर में से लेने आपने, इन दोनों नंबरों को अगर प्लस करें तो वो भी आंसर रियल नंबर में आए, मल्टीप्लिकेशन भी करें तो दोबारा रियल नंबर में आए। अगर प्लस करेंगे तो वो क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगा, मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही सेट में मौजूद है, रियल सेट में मौजूद है, तो वो क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होगा। अब इस तरह कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी में 2 नंबर आपने रियल नंबर में से ले लें, उन दोनों को प्लस करें, प्लस बी या बी प्लस ए करें तो आंसर सेम है। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल छोटे से मैं देख लूं, जैसे 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2 करें, प्लस करें तो आंसर सेम ही आएगा। 2 प्लस 3 करें तो 5, 3 प्लस 2 करें तो 5, सेम है। तो ये कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगी आपके पास। दरम्यान में अगर मल्टीप्लाई आ जाए तो कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होगा। अगर 2 नंबर हो आपके पास तो उसमें कॉमोटेटिव को ध्यान रखना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें 3 नंबर ध्यान रखना। जब ये 3 नंबर आ रहे हैं वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का माइंड में रखना आपने। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर हमने रियल नंबर में से लेने, इनको प्लस करें, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, या ब्रैकेट बाद में आ सकती है पहले आ सकती है, तो आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, प्लस है तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगी। अगर मल्टीप्लाई वाला सिंबल है ज़रूर वाला तो ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वाले सिंबल को ज़ाहिर करेगा। आगे आएगा आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अब आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में क्या होता है आपके पास, जैसे अपनी शनाख्त करना आपके पास, जैसे 1 है, 1 में क्या चीज प्लस करेंगे तो हमारा वही इमेज आएगा, सेम अपना इमेज आगे नजर आएगा। इसका मतलब 0 ही प्लस करेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी में 0 ही ऐड करेंगे तो वो एडिटिव आइडेंटिटी बनेगी। यानी 0 प्लस ए प्लस 0 का नहीं है, 0 प्लस ए करें तो आंसर वही ए है हमारे पास। ये हम एडिशन के लिहाज से आपने इसको इस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में नहीं लिखना, आपने क्या एडिटिव यानी एडिशन के लिहाज से एडिटिव
आइडेंटिटी लिख लेना। अब ए में क्या चीज मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमारे पास क्या 1 है, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आ जाता है, तो वो क्या हमारे पास बनेगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम आपके पास, इससे इनवर्स है, इनवर्स होता है उसको उल्ट होता है आपके पास। जो एडिशन में जो होगा उसको माइनस के साथ करेंगे, मल्टीप्लाई में उसको उल्टा देंगे आपके पास। एडिशन में अगर प्लस की वो माइनस में आ गए उसका आंसर 0 आएगा, चाहे वो माइनस वाली पहले आ जाए चाहे वो बाद में आ जाए, तो एडिटिव इनवर्स होगा। अगर मल्टीप्लाई में ये कैंसिल हो गए दोनों तो 1 आ जाएगा, या पहले ये आ जाएगा रेसिप्रोकल बाद वो आ जाए कैंसिल हो गया, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इस तरह इसकी छठी प्रॉपर्टी नंबर की है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसमें भी 3 नंबर है। अब इसमें तो एसोसिएटिव में 3 नंबर में या प्लस है तो प्लस है, तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, इसमें नहीं होगा ऐसे सिंबल, इसमें a इंटू बी प्लस सी होगा आपके पास, अंदर है हमारे पास कोई ना कोई सिंबल प्लस या माइनस होगा आपके पास, तो a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे a b इंटू a से हमारे पास ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट साइड पे हो रहा है, जिससे हम कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ, ये नंबर कौन सा मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन आपके पास, ओवर एडिशन मीन ये दरमियान में ब्रैकेट में जो सिंबल होगा वो इधर लगा लेना। अब ये जैसे ये भी लेफ्ट साइड पे हो रहा है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन का आपने कह देना। अब ये हमारे पास जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे हो रहा है, तो आपने कह देना राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन आपने कह दिया। अब a माइनस बी इंटू सी है तो ए सी माइनस बी सी, अब इसमें भी कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी राइट साइड पे है तो ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन कहना। ये इस प्रॉपर्टी की मदद से हम इसको सोल्व करेंगे, इसमें आइडेंटिफाई करेंगे। अब इसमें देखो ये कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज हो रही है। अब आपको पता है कि लेफ्ट साइड पे भी 3 नंबर है, राइट साइड पे भी 3 नंबर है, तो लेफ्ट साइड 3 नंबर वाला हमारे जेब में फौरन आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब 3 नंबर में क्या नंबर यूज हो रहा है, प्लस हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर इस्तेमाल होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वाली हमारे पास, तो इसकी जगह ये आपने लिख देना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब 2 नंबर है a प्लस बी बी प्लस ए, तो हमारे पास ये कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी यूज है, यानी 2 नंबर है पहले लिख लें या बाद में लिख लें एक ही बात है, प्लस के लिहाज से तो ये प्लस के लिहाज से प्रॉपर्टी और लाएगी आपके पास, यानी आपने क्या कह देना ये आइडेंटिफाई करना था हमें कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, ये कौन सा एडिशन है तो एडिशन के लिहाज से आपने क्या करना। अब उसके बाद x माइनस एक्स कौन सी वाली, यानी इसका उल्ट पड़ा हुआ ना आपके पास, इनवर्स पड़ा हुआ, तो इनवर्स वाला ये हमारे पास आएगा x माइनस एक्स है तो इधर a माइनस ए, तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा, तो ये कौन सा होगा एडिटिव इनवर्स होगा आपके पास। ये एडिटिव इनवर्स होगा। अब इस तरह ये देखो ना a इंटू बी a इंटू सी हमारे पास, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 3 नंबर है लेकिन इसमें सिंबल प्लस है तो बाहर प्लस आना चाहिए था, नहीं यार इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, तो लेफ्ट साइड पे है नंबर मल्टीप्लाई आ रहा है तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन आ जाएगा हमारे पास, तो क्या चीज आ जाएगी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन पूरा लिखना है या सिंबल लगाने के बाद ओवर ब्रैकेट में कौन सा एडिशन लगा देना, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसमें देखो 16 में क्या ऐड किया वही दोबारा आ गया, वही फर्क नहीं पड़ा, यानी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होगी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है 0 ऐड हो रहा है, यानी a प्लस 0 करोगे तो दोबारा वही a आएगा, ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी प्लस हो रही है तो इसका मतलब एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगी हमारे पास, एडिटिव आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लाई करें वही दोबारा आ रहा है तो फर्क नहीं पड़ रहा, ये भी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी लेकिन किसके लिहाज से मल्टीप्लाई के लिहाज से आपके पास ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाएगी। अब ये भी 3 नंबर है, जब 3 है दरम्यान में मल्टीप्लाई हो रहा है सब में, तो 3 नंबर के लिए फौरन से में आपने आना चाहिए वो हमारे पास
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कौन सी है, विद रिस्पेक्ट टू कौन सी आ रही, मल्टीप्लीकेशन वाली आ रही, तो वो आपने लिख दो। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ए डी बी है, यानी ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए इंटू बी, बी इंटू ए की बात है। ये कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन हो। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें कहा गया नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। इसमें चेक करना कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज हो रही है। जैसे -3, अगर हमारे पास -3 लेस देन -1 हो तो देन 0 लेस देन 2 कब बनेगा आपके पास। ठीक है, देखिए इसमें हमारे पास ये चीज देख रहे हैं कैसे ये बन सकता है। हमारे पास -3 लेस देन -1, आंसर आना चाहिए 2 0 लेस देन 2। इसका मतलब इसमें +3 करेंगे तो 0 बनेगा। इस साइड में भी +3 कर लिया, इस साइड में भी +3 करेंगे। ठीक है, आंसर हमारे पास 0 आ गया, 3 में समान करोगे 2 आ गए, फिर ये वैल्यू बनेगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कोई भी चीज ऐड करने से ये चीज बन रही, ऐड करने से बढ़ रही, तो इसका मतलब ये फिर हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी होगी। एडिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास। अब इस तरह उन्होंने अगर a लेस देन b हो देन 1/a 1/b, इसका मतलब ये चीज इसको उल्ट है। तो उल्ट में क्या होता है आपके पास, वो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। अब इस थर्ड में देखें, उन्होंने कहा कि इफ a लेस देन b, अगर a b से छोटा हो तो देन a प्लस सी b प्लस सी। इसका मतलब दोनों साइड पे क्या चीज ऐड की गई, c को ऐड किया गया दोनों साइड पे, तो ऐड किया गया। इसका मतलब क्या होगा, ये भी एडिटिव प्रॉपर्टी होगी। अब इसमें उन्होंने कहा कि ए सी लेस देन बी सी एंड सी ग्रेटर देन 0, यानी सी अगर पॉजिटिव नंबर है तो इसका मतलब सी इसमें मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए तो कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब कुछ मल्टीप्लाई करने से चीज आएगी, यानी डिवाइड करना चाहिए। हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होगी हमारे पास, यानी चीज मल्टीप्लाई करके ये कैंसिल कर देंगे। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी सेम यही है, बस सिंबल चेंज किया कि इसमें सी की वैल्यू नेगेटिव है, क्योंकि अगर सी पॉजिटिव हो तो ये जो सिंबल हो गया इक्वालिटी का वही रहता है, अगर नेगेटिव हो तो इक्वालिटी का सिंबल चेंज होता है। अगर लेस देन है तो वो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो वो लेस देन में चेंज हो जाएगा। बस यही सेम है, ये भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होगी। अब इस तरह ये कोई भी दो नंबर है, इसके अंदर 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है, आइदर या वो पहला नंबर दूसरे से बड़ा हो सकता है, या दोनों बराबर हो सकते हैं, या पहला नंबर दूसरे से छोटा हो सकता है आपके पास। तो ये हमारे पास ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहलाती है। ट्राइकोटोमी पढ़ लेंगे, ट्रिचोटोमी पढ़ लेंगे एक बात में। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें इंसर्ट 2 रैशनल नंबर बिटवीन, ये दो आपके पास नंबर दिए हुए हैं, इन दो नंबर के दरमियान आपने रैशनल नंबर फाइंड करना है हमारे पास। जैसे हमारे पास अब कोई भी दो नंबरों के बिटवीन पे नंबर फाइंड करना हो, जैसे हमारे पास 2 है और 4, इनके बिटवीन नंबर फाइंड करना, तो हमेशा इन दोनों को नंबरों को प्लस करके बाहर 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना या 2 पे डिवाइड कर देना, एक ही बात। ये हम डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 2 3 6, ये मिड वाला नंबर आ जाएगा आपके पास जब भी आपने ऐसे करना हो। लेकिन उन्होंने कहा इसके दरमियान ये हमारे पास एक 1/3 है और एक हमारे पास 1/4, इनके बिटवीन दो आपने नंबर फाइंड करना, रैशनल नंबर आपने कोई भी इनके बिटवीन आपने। तो हमारे पास रैशनल नंबर आपने क्या करना, फर्स्ट रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/4। तो जब इन दोनों को बिटवीन नंबर फाइंड करना है, इन दोनों नंबर को प्लस कर लेना और बाहर आपने 1/2 लगा लेना। अब इन दोनों का एलसीएम ले लें, 4 3 12 आ जाएगा, 4 3 12, 4 तरफ हो जाएगा, 4 एकम 4, 3 एकम 3 आ जाएगा। अब ये 4 + 3 कितना बन जाएगा, 7, 7 को 1 से तरफ दिया 7 आ जाएगा,
नीचे वाले नीचे के साथ जरा बोर्ड की 12 2 24 8, ये हमारे पास फर्स्ट नेचुरल नंबर आ जाएगा। रैशनल नंबर आ जाएगा इनके बिटवीन हमारे पास। आप समझ लेंगे हमारे पास ये नंबर है। अब ए हमारे पास ये फाइंड हो गया, तो इसका आप इनके बिटवीन भी आप रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, इसके बिटवीन भी आप रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। अब मैं सेकंड रैशनल नंबर फाइंड कर रहा हूं। सेकंड रैशनल नंबर आपके पास, या सेकंड रिक्वायर्ड नंबर भी कह सकते हैं। अब मैं ये नंबर को इन दोनों नंबर के बिटवीन अब कर रहा हूँ आपके पास। तो ये 1/2 बाय लगा लेंगे, तो कौन सी वैल्यू हमारे पास है 7/24 प्लस 1/4। कोई भी दो नंबर ले सकते, पहले इन दोनों के दरमियान आपने रैशनल नंबर फाइंड किया, फिर इस नंबर को इनके बिटवीन चाहे फाइंड करना है एवरेज निकाल के, चाहे इस नंबर को इनके बिटवीन निकालना। तो मैं इस नंबर को इसके निकाल रहा हूँ आपके पास, आप भी इससे पहले से भी निकाल सकते हैं आपके पास। 1/2 इनका एलसीएम लें, 4 24 के टेबल में आ रहा, तो एलसीएम इनका 24 ही आएगा। तो 24 कैंसिल हो गया, 7 आ जाएगा। 4 6 24, 6 को 1 से ज़रब किया 1 आ जाएगा, ऊपर ज़रब दें मल्टीप्लाई करें, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? आंसर क्या आएगा? 6 जमा 7 कितना आएगा? 13, 13 एकम 13, 24 2 48। ये हमारे पास सेकंड रैशनल नंबर, ये दो नंबर आ रहे हैं हमारे पास रैशनल नंबर। इसका सेकंड और थर्ड पार्ट भी ऐसे ही है, इस तरह हमने सोल्व करना है इसको। जैसे इसका आपने कहा था ना, फर्स्ट रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4 बाहर 1/2 लगा लेंगे, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 4 प्लस 3 7 7, ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 को 7 नीचे 2 आ जाएगा। अब ये फर्स्ट आ गया। इसी तरह आपने क्या कर लेना, सेकंड रैशनल नंबर पर 1/2, ये वैल्यू प्लस ये 4 कर लेंगे, ये वैल्यू चाहे प्लस नहीं करना, क्योंकि एक वैल्यू के साथ आपने इसको कर लेंगे। 7/2 प्लस, मैं राइट साइड वाले के साथ ही कर रहा हूँ, 1/2 एलसीएम में 2 आ जाएगा, इसके नीचे 2 नहीं पता, मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। 4 2 8, 4 2 8। अब ये 8 जमा 7 15, 15 को 1 से ऊपर वाले से ज़रब दिया, 15 आ जाएगा, नीचे 2 2 4 आ जाएगा। ये दो रैशनल नंबर 3 और 4 के बिटवीन आ जाएगा हमारे पास। इस तरह हमारे पास तीसरा भी सेम एज चीज है, तो आपने बता देना फर्स्ट रैशनल नंबर हमारे पास 1/2, अब ये वैल्यू हमारे पास 3/5 प्लस 4/5 हमारे पास। अब इनका एलसीएम सेम है, ऊपर वाली आपस में ऐड कर लेंगे, 3 प्लस 4, तो 4 प्लस 3 7/5 2 10 आ जाएगा हमारे पास। इस तरह हमने सेकंड रैशनल नंबर फाइंड कर लिया। अब 1/2 बाहर लगा लेना, इसके मुताबिक फार्मूले के मुताबिक जब भी आपने बिटवीन नंबर फाइंड करना है, तो 7/10 प्लस 4/5। अब लेफ्ट साइड से भी कर सकते हैं आपके पास इनके बिटवीन। अब ये 5 टेबल में 10 आ रहा है, तो इनका एलसीएम भी हमारे पास 10 ही आएगा, 10 10 से कैंसिल हो जाएगा, 7 आ जाएगा। अब आगे 5 2 10 2 आया, 2 को 4 से ज़रब दें, 4 2 8 आ जाएगा। अब आगे मैं इसको आगे कर रहा हूँ सोल्व, तो 8 जमा 7 करेंगे तो 15, नीचे 10 2 20 आ जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।